हो गया लाइव। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा अग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने लक पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौवंश की जय। साहेब सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर जन साधुआ संतो सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। गृहजो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो नाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं थोड़ा लेट इस वजह से हो गया कि उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। आपको बार बार परमात्मा रिपीट करवाए हैं, हमारे से प्रयोग हो रहा होता है, जबकि उसमें माइक जिस बॉक्स में पड़ा हुआ है वो रिचार्ज होता रहता है और निकालने के बाद भी पता नहीं कैसे कि नहीं चार्ज था वो, जबकि उसमें 3 माइक हैं, 2 माइक ये चल रहे हैं और एक माइक कैसे नहीं चार्ज होगा। तो ये खेल खेला जा रहा होता है हमारे साथ हमेशा ही। मालिक की वाणी है, पल पल में तक तक के मारे काल शिकारी बाना। तो जरा सी सावधानी हटी, वो तो बच्चों ने देख लिया था कि आवाज नहीं आ रही है, तो मंगलाचरण हो गया था वहां पे, फिर दोबारा से करना पड़ा। कोई बात नहीं, वो स्ट्रीमिंग हटा करके नई स्ट्रीमिंग करनी पड़ी, कोई बात नहीं।
जो कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग नहीं कुछ भी करना है। परमात्मा के काम, परफेक्शनिस्ट के काम परफेक्ट होने चाहिए। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसमें दाता दया करते हैं। यही तो संघर्ष है छोटी छोटी बातों का। चले पुण्यात्माओं, वर्तमान का सिनेरियो नजर आ ही रहा है। आज दास जरा सी भी न्यूज नहीं देख पाया है, जरा सी भी नहीं देख पाया कि क्या हो रहा है दुनिया में। बाकी इतना मालूम है कि जो हो रहा होगा वो कुछ, ये तो मालूम ही है क्योंकि परमात्मा निरंतर भक्ति में लगा रहे हैं, तो यानी कि भाई की भक्ति से ही बात बननी है। बाहर तो क्या हाल है ये अंदाजा है ही, और क्या होने वाला है ये भी कुछ अंदाजा है। पर जिनको बताया जा रहा है वो बच्चे नहीं मान पा रहे, वो नहीं मान पा रहे। तो पुण्यात्माओं, हुई है वही जो राम रचि राखा। कुछ चीजें निर्धारित वक्त के लिए अवेटेड थी, लंबे समय से इंतजार कर रहा है जीव। तो भगत एक साइड होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, उसका समय आ गया है। और जो इस पृथ्वी के लिए सुपात्र नहीं है, पलायन शुरू है। क्योंकि बढ़ा हुआ रजोगुण तमोगुण पृथ्वी को हर पल विनाश की तरफ लेते जा रहा है। और एक प्लेटफॉर्म पे जब भगत इकट्ठा होना शुरू होंगे तो सतोगुण का उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ेगा, फिर कुछ पृथ्वी बैलेंस होगी। ये विज्ञान है, ये यहाँ पे प्रमाणित करवा दिया मालिक ने। ये फुल प्रूफ विज्ञान है। क्योंकि महाकाल जी ने साहब से वचन लेकर के कहा था, जी आप जाना, आप ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रहेंगे वो आपके, और जो मेरे जाल में रहेंगे मेरे। तो वो क्लॉज यहाँ पे पूरा करा जा रहा था। यह आश्रम बड़ा छोटा है, यहाँ पे जो भूमिका निभानी थी परमात्मा ने दया कर दी है, निर्धारित समय भी आ गया, हो गया पूरा सब सारी चीज। अब बिना दाता के साक्षात निर्देशन के अलावा ये पृथ्वी चल नहीं सकती। पहले इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम टेक ओवर होगा। ठीक, तो अपने आप को जो कर्ता मान रहे हैं, रियलिटी से अवगत होंगे। क्योंकि महाकाल जी ने इतने अवतार, यानी उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, इतने इस समय अवतार भेज देंगे, यानी इतना वो भ्रमित कर देंगे जीव को कि असली है कौन, जीव वैसे ही परेशान होगा असली को पहचानने में। पर अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि निर्धारित वक्त आ गया है। जब तक निर्धारित वक्त नहीं आया था तब तक जीव को ढूंढना पड़ता है, और जब वक्त आ जाता तो परमात्मा मनवा देते कि परमात्मा कौन है, अधिकारी संत कौन है, सत्य क्या है। क्योंकि जिन जिन नयों ने शरणागत होना है, उनके शरणागत होने का समय आ गया है। क्योंकि बिना शरणागत हुए वो बच नहीं सकते। और असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुर और रक्षा करे गोसाई। तो रक्षा तो उनकी होनी है, क्योंकि तेजी से पलायन है पृथ्वी पे से। जीव की तौबा का समय बोल आ रहा है अब। जो आम लोग हैं, जो इन्होंने बोया है वो काटने को मिलेगा। और भक्त इस भक्ति की शक्ति से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब तो दाता के सत्संगों का टाइम आ रहा है, फिर पृथ्वी पे अमृत बरसेगा। ज्ञान, समाधान, विज्ञान अब आएगा। भारत
वैसे तो ये बाउंड्रीज खत्म होंगी पुण्यात्माओं। क्या भारत, वसुधैव कुटुंबकम। एक झंडा, एक राज, कोई बाउंड्री नहीं, कोई डिवीजन नहीं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब खत्म। आज 4 तारीख हो गई, 2 दिन और निर्धारित वक्त के। 5505 होने के बाद कोई नहीं रोक सकता। रोक तो अभी भी नहीं सकता, क्योंकि रोकने की कोशिश बतेरी कर ली महाकाल जी के अंशों ने, पर बहुत वीक हैं वो, बहुत छोटी यूनिट है। वो विघ्न तो कर सकते हैं, हर्डल क्रिएट तो कर सकते हैं, पर यानी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, पर जीत नहीं सकते, क्योंकि तुच्छ बुद्धि जीव है, बुद्धि नहीं है उनके पास। इतिहास उठा के देख लें आप, राक्षस कोई अगर जो जंग जीते भी तो टेम्परेरी जीत पाते, फॉर द टाइम बीइंग उनका ऊपर आता है, क्योंकि मेजोरिटी होती, क्रूर बहुत होते। अब ये समझना है जीव को कि राक्षस बने कैसे हैं, तो इंसान ही, इंसान की कैटेगरी है, कोई सींग नहीं निकल आए हैं। वो तो सिंबॉलिक दिखाया जाता है कि जीव राक्षस ऐसा है, सिंबॉलिक। ऊपर के लोकों में है भी, ऊपर नीचे के लोकों में सिंबॉलिक, जैसे यम के दूत हैं, सींगे भी लगी हुई हैं, सब कुछ है। क्यों? वो क्रुएलिटी, वो उनकी जो उनके स्वभाव में है, उन्हें स्वरूप दे दिया गया, और उन्हें देख करके डरने वाले कौन से नेक होंगे? तो डरें। पुण्यात्मा, हमारे ग्रंथों में सारे भेद हैं, गरुड़ पुराण, सब कुछ उसमें लिपित है, पर मरने के बाद पढ़ाया जाता है। यानी अगर तो जीवित पढ़ ले कोई, इसमें बहुत सारे भेद हैं, तो वो पाप उससे हो ही ना। मरने के बाद घर वालों जो सुन रहे होते हैं, जब वो पाप नहीं त्याग पाते, क्योंकि एक दिन नंबर तो उनका भी लगना है, कभी ना कभी तो जीवित भी सबने सुनी हुई होती, मरने के बाद तो सबका हिंदू पंथ में परंपरा बना दी गई। तो कोई भी चीज जीवित काम में आती है, चाहे ज्ञान समाधान, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या परिणति होगी इसकी। चलें, अब तो खैर, अब इतने सतयुग त्रेता द्वापर निकल गया, कलयुग में परमात्मा बच्चों को पढ़ा देते, सब भाषाओं में ग्रंथ होते, विज्ञान अपने पीक पे होता, पर बहुत सारी चीजें अब जो बेकार की चीजें हैं वो जाएंगी पृथ्वी पे से, परमात्मा का विज्ञान आएगा, चीजों का सदुपयोग होगा, नकारात्मक चीजें कंट्रोल होंगी, नकारात्मक शक्तियां हारना शुरू होंगी। अभी तक तो बहुत दंभ और जीतते आने की उन्हें आदत है, अब हारना शुरू होगा उनका। क्योंकि इसीलिए कह रहा दास कि साक्षात सदगुरुदेव जी के निर्देशन में ही ये सब हो सकता है, और वो वक्त आ गया है। 2 दिन और, उसके बाद बहुत तेजी से परिवर्तन दिखेगा आपको।
वैसे तो 7 को चंद्र ग्रहण है, दास बार बार बोलता है। वर्तमान में झटके तो लगने हैं, लंबा 7 तारीख को ही लग सकता है। बाकी तो हम जीवों के हाथ में तो जो परमात्मा सिखाए हैं शुभ कर्म करना है, बाकी दाता जाने कि क्या देंगे वो। जो भी देंगे जीव की भलाई के लिए ही होगा। जो जाएंगे यहाँ से पृथ्वी पे से, उनका भी भला ही हो रहा है, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण फैला करके पापी तो बटोर रहे थे, और जितना बटोरते उतनी नरक में सजा मिलती। ऐसा कोई भी पंथ नहीं है जिसने स्वर्ग नरक की व्याख्या नहीं करी है। इस्लाम, बिस्त, दोजख, स्वर्ग नरक सिख में भी है, हिंदू में भी है, हेल हेवन क्रिश्चियनिटी में भी है, ज्यूस भी मानते हैं। फिर बचा कौन? जैन भी मानते हैं। बौद्ध को तो दिशा ही गलत दे दी गई। तो क्या कहें। और कुछ और विचारक आ गए जिन्होंने कह दिया ओशो जी की बहुत सारी बातें ठीक थी, बहुत दुनिया प्रभावित रही, पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ये मिथ है कि भगवान जीव ने बनाया। क्या बोले। और ऐसे वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉपकिंस जैसे, जिन्हें बहुत विद्वान माना जाता, बहुत वो माना जाता, उन्होंने भी कहा कि कोई भगवान नहीं। तो नास्तिकवाद फैलाने वालों की कमी नहीं रही। आस्तिकता की ओट में नास्तिकता फैलाते रहे, जीव को भोगी बना दिया, खुद भी रहे, और दर्दनाक मृत्यु हुई। पिछले पुण्य कर्म थे वो भोग लिए, पाप का दौर शुरू हुआ, षड्यंत्रकारियों ने कर दिया काम। धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री ने ही ओशो जी को एलिमिनेट करा, निमित्त बने हैं। एक पिक्चर का गाना था ना, धंधा है पर गंदा है ये। तो गंदा है पर धंधा है ये। तो धर्म सबसे बड़ा धंधा है पृथ्वी का, और हमेशा इस पे नकारात्मक शक्तियों का कंट्रोल रहा। जब साक्षात साहब आए थे तब भी करौंथ चलती थी काशी में। जो हिंदू पंथ को कंट्रोल करते थे, उन्होंने पैसे के लालच में भोली भाली आत्माओं को, कि स्वर्ग से करौथ आती है, उसकी फीस लगा दी मरने की। कितनी भोली आत्माएं होंगी, सोचो कि मरना तो है ही, उसकी तगड़ी फीस लगा दी। मरने के जीव इस देश में पैसे देता था। कितने भोले बच्चे थे, और कितने पापी होंगे वो, कितने घोर, कुछ पैसों के लिए। क्या करें। आज भी उनकी कमी थोड़ी ना है, वो स्वरूप बदल गया। करौथ नहीं है, पर वैसे धर्म को धंधा बना कर करके काम तो वही कर रहे, नरक में ही तो डाल ले सबको। चाहे इस्लाम में जिहाद के नाम पे, चाहे हिंदुओं में ये पाखंड जो चल रहा है, ये नरक में भेजना ही तो हुआ। और जब साहब हमारे ये तत्व ज्ञान दिए, समाधान दिए, तो सारे एक हो गए बागड़ बिल्ले। पर कुछ कर पाए इस मार्ग का? कुछ नहीं कर पाए।
4 हो गई, 2 दिन और इंतजार करो। 7 तारीख से सत्य दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 7 को ही इमीडिएट ही वेलकम बोनस मिल जाए पृथ्वी को। अब ये दाता जाने कि नवीन कर्मों में जीव ने क्या बोया है और क्या मिलेगा उसे। और जिसको इतना मालूम है, सर्वेश्वर यत् करोति शोभनम करोति, परमात्मा विभु, सर्वेश्वर और विभु पर्यायवाची माने। ईश्वरों, सर्वेश्वर का मतलब ईश्वरों के ईश्वर, और विभु का मतलब प्रभुओं के प्रभु। एक ही अर्थ, एक ही पावर है, पूर्ण कंप्लीट गॉड। सब अपने आप के यहाँ भिड़ते रहे, क्रिश्चियनिटी, ज्यूस, इस्लाम, हिंदुइज्म। हिंदू अपने आप को सनातनी कहते, जिनकी पूजा करते वो सारे नाशवान, और एक गलत फिलॉसफी को द्वैत अद्वैत और द्वैत अद्वैत और क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जीवी ब्रह्म है। गलत फिलॉसफी को ये भी फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं कि अज्ञान किसी में नहीं है, चारों तरफ ही अज्ञान का अंधकार था। हमारे दाता जब ज्ञान की दया करे तो कमजोर लोग होते जो स्टार्टिंग में आ रहे होते, धार्मिकता के नाम पे संघर्ष और सिरसाटे की बात नहीं। अगर जो सिरसाटे लगाएं तो दाता जाने थोड़ी ना देते हैं। और परमात्मा वाणी कहे अगर जो जाता हुआ भी दिख रहा है तो भी सस्ता सौदा है। भाई सदगुरु ठिकाने पे तो लगाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा पाप कर्म हमारा माड़ा ऐसा आया हुआ हो कि हमने बहुत ऐसा पाप करा हुआ हो कि ये जन्म में आगे भक्ति हो नहीं सकती है, तभी सिर साटे लगाने के बाद जान जा सकती है हमारी, नहीं तो असंभव है, असंभव है। जो जो डट के खड़े रहे उन्हें दाता ने कुछ नहीं होने दिया, ईमानदार जो रहे। बाद में वो बात अलग है कि मेजोरिटी पे मन हावी और भोगी वृत्ति होती है 12वें पंथ में, तो वो दिखा भी। जिन्होंने जरा संघर्ष करा उन्होंने पाया, पर डूब गए माया में। जीव का विजन बड़ा छोटा है, थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए बिक जाता है। तो क्या करें पुण्यात्माओं, माया बड़ी प्रबल है और जीव बहुत लालची और कमजोर है। महात्मा चरित्र बना रहे होते, ये चरित्र निर्माण की भक्ति है, उसे आत्मा को उसके गुण याद दिलाए जा रहे होते, कोई स्थान याद दिलाया जा रहा होता, वैराग्य पैदा किया जा रहा होता, संविधान बताया जा रहा होता, पर जिन्हें जैसे शराब और दूध, परमात्मा सत्संग में कहे कि शराब लाइन लगा के बिकती है और दूध घर घर जाके उधार बेचना पड़ता है। तो इस लोक में सत्य के ग्राहक कितने हो सकते हैं, ये दाता जब से दया कर रहे हैं दिख रहा है। 1994 से साक्षात रूप में, वैसे तो परमात्मा करते ही रहते हैं, कभी होता ही नहीं ना पृथ्वी संत विहीन होती है। दाता ये भी ज्यादा समय है, इतनी देर में आते जाते रहते हैं, ये इतना भी समय ज्यादा है, क्या स्पीड है। तो ज्ञान विज्ञान तो अब आएगा। जीव ने तो सुना, देखा नहीं ना। सतयुग से बेहतर माहौल शुरू होगा, पर भक्तों के लिए। इसीलिए वो माहौल बनने के लिए वो समय शुरू हो जाएगा 7 तारीख से। जो विनाश की तरफ ले जा रहे हैं पृथ्वी को, वो पलायन की तरफ होंगे,
तो और पाप कमाने से बचेंगे, और जिनका भक्ति करना उद्देश्य है, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया जाएगा, सारे विश्व में बिखरे हुए हैं, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाएगा। बस उसी का समय स्टार्ट हो रहा है। एक तरफ हाहाकार और एक तरफ इकट्ठे होने का समय, सकारात्मक शक्तियों का एक प्लेटफॉर्म पे। वो प्रक्रिया से अब पृथ्वी उस दौर से गुजरेगी, और इस देश में ये सत्ता परिवर्तन पहले यहां से शुरू होगा, धीरे धीरे सारे विश्व को कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहीं से सारी पृथ्वी चलेगी, इसी देश से। वैसे ही हमेशा ही आध्यात्मिक राजधानी भारत ही रही है, फिर वही होगी, फिर वही होगी। चलें पुण्यात्माओं, कुछ संविधान से परिचित करा देते हैं आपको। गीता जी, दास की तो आत्मा गदगद होती है जब परमात्मा निमित्त बनाते हैं। तत्व ज्ञान के लिए जो काम सर्वेश्वर जी आके करे, जो सदगुरु साहब आके दया करे, वो सौभाग्य दिया दास को परमात्मा ने, सतबुद्धि देके, ऊर्जा देके निमित्त बनाने का दास का सौभाग्य। आनंद आता है दास को करते समय। अब सुनने वालों पे पाप कर्मों का दबाव ज्यादा है, तो इस वजह से वो कितने आनंदित होंगे, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आनंदित होता होगा ना। कभी सत्संग हो रहा है पृथ्वी पे, अन्यथा नहीं होता। बहुत सारी आत्माएं तड़प रही हैं, दास को अंदाजा है कि वो डेली देखते हैं, आ नहीं पा रहे। पाप कर्मों का जोर बहुत है, भ्रमित बहुत है। आते हैं, उनके कमेंट आते हैं, मजबूरी भी है उनकी, और कमजोरी भी है, कुछ के उम्र के तकादे हैं, पर क्या कहें, दाता दया करेंगे अगर जो कसक बनाए रखे, आने की कसक रखे, तो इस भक्ति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। न शरीर बाधा बनने पाता है, न कुछ। कोई बात नहीं, करने दो, करने दो, पूरा खत्म कर लेना, कोई बात। तो पुण्यात्माओं, मालिक बताए, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दाता के यहाँ तो देर दास को तो नजर नहीं आई भाई। वो तो मालिक ने ऐसे कहा कि क्योंकि यहाँ पे निर्धारित हैं बहुत सारी चीजें समय अनुसार, तो इस वजह से दाता ने कहा कि कबहू तो दीन दयाल के, नहीं तो उनके भनक ना पड़े, यहाँ सांस नहीं चल सकती। इतना खतरनाक लोक है बिना उनकी दया के। तो पुण्यात्माओं, आए, संविधान में क्या दाता ने दया कर रखी है, क्या तत्व ज्ञान दिया हुआ है, परिचित हो। चलें नीचे करें। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। मालिक के दर्शन करें। आत्माओं, 13वां अध्याय, कितने श्लोक हो गए थे? 6 हो गए थे ना। चलें जी, 7वां से आरंभ करते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम,
आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना। आप देखें, श्लोक देखें, क्या मार्ग है ये, क्या संविधान में लिखा हुआ है, और क्या हो रहा है पृथ्वी पे, क्या हो रहा है पृथ्वी पे। आत्मा परेशान होती है अपनी आत्माओं। किसी प्राणी को किसी भी प्रकार ना सताना, क्षमा भाव, मनवाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, आचार्योपासनम, शौचम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जिसे कोई पूरा समझ नहीं पाया। वैसे पहले के लोग क्या, जिन्हें शास्त्रों की जरा सी भी वो मालूम है, वो तो शौचम का अर्थ समझते हैं कि बाहर भीतर की शुद्धि, मतलब जब एक्सप्लेन कराया करें ना तो बड़ी तेजी से ऊपर नीचे करते रहा करो। तो शौचम बाहर भीतर की शुद्धि, पुण्यात्माओं। जो त्रिकाल संध्या करता है उसे मालूम है कि वो जैसे त्रिकाल स्नानी, वो हर समय स्नान करके करते हैं, पहले के नियम थे। और भक्ति तो यही है, यहीं से तो स्टार्ट होता है, संविधान में लिखा हुआ है। दाता ने 12वें पंथ में जिन्हें शरण में लिया वो इतने माड़े कर्म के थे, इतना उन पे तमोगुण सवार था कि वो ये नियम निभा ही नहीं सकते थे। वो जितने परमात्मा उनके पुण्य कर्म बनवाए वो उतने भी ना बनते उनके, कुछ तो आगे बढ़े। पृथ्वी उस दौर से गुजरी है, मालिक ने ऐसे ऐसे -0 से पृथ्वी पे भक्ति कराई है। और क्या व्यवहार करा जीव ने, असंग जन्म का भोगी और धोखेबाज है जीव। दास ने, कई लोग जब भक्ति छोड़ छोड़ के जा रहे थे, दास जा जा करके एक आत्मा से मिला है। उनसे जब साहब के प्रति विश्वास देखा या वो देखा, वो जिन्हें पहले बोलने के ढंग नहीं थे, खाने की रोटियां नहीं थी, दाता ने दया करी, जरा बोलने का ढंग सिखा दिया, कुछ 4 पैसे का जुगाड़ हो गया। हजम नहीं होता, जरा सा ज्ञान और जरा सा समाधान, जरा सा सुख, जरा सी बैटरी चार्ज, हजम नहीं हो रही होती पुण्यात्माओं। मालिक पढ़ाते हैं, कृतघ्नि भूले नरलोई, जागट निश्चय नाम ना हो। कृतघ्नि होते, करा हुआ सारा जीरो कर देते। उन साहब की कोई कैसे निंदा कर सकता है दास के, यानी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। दास सोच करके भी, यानी उनका कर्मफल ही याद आता है कि जो ऐसे सदगुरु की निंदा करे उनके जम फोड़ेंगे होठ। परमात्मा सत्संग में बताए कि अंदर जैसे बच्चा पैदा होता है, कितना मुलायम होता है, कैसा शरीर होता है। अब वैसे तो चलो उसके एक और उदाहरण है, बच्चे का भी छोड़ो, चलो बच्चा तो पैदा हुआ, यानी कि अगर जो हमारी शरीर के जो चमड़ी है ये हटा दी जाए और मांस के ऊपर भाले पड़े तो कैसा लगेगा? ऐसा ही लगता है। वहां शरीर ऐसा होता जिसपे यम के दूत मार रहे होते और होठों पे मारेंगे जो हमारे सांप की निंदा करें। तो कितने लाइन में लगेंगे? तो अपने आत्मा कर देना तो बड़ा आसान होता, नीचे घोर नरक है।
कि वाकई जहाज में बैठे हुए हो, तुम्हें एहसास तो होगा नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट विज्ञान भी ये साबित करा हुआ है, जहाज ही तो है ये। वो ये तो मालूम थोड़े है, ये थोड़ी ना कि पृथ्वी किसी चीज पर टिकी हुई है। ये तो हिंदू माइथोलॉजी में एक अज्ञान फैला हुआ है कि उनके सींग पे टिकी हुई है, वो उनके शेषनाग जी के फन पे। तो वो तो अज्ञान है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने रोका हुआ है, तो हवा में ही तो है, जहाज ही तो है, और घूम रहा है, घूम रहा है। तो जहाज नहीं है तो और क्या है भाई। अब इसी में ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे पाताल है, इसमें भी लेयर्स हैं, और घोर नरक नीचे है। रशिया एक होल कर रहा था, वो एक प्रयोग कर रहे थे कि पृथ्वी के एक सिरे से निकल कर करके अगर जो ऐसे करा जाए, सारी पृथ्वी बड़ी जल्दी से ट्रेवल करी जा सकती है। यानी वो रास्ता और वो क्या क्या है लेयर्स में प्रयोग ही कर रहे थे। नीचे से सुनने में आता है, क्या सही है क्या गलत है तो परमात्मा जाने। कि जब आवाजें आने लगी, खड़ा हो जाओ, तो आवाजें आने लगी भयानक, तो बंद करे। अब क्या सच है क्या किस लेवल पे जाकर के, क्योंकि वैसे भी एक लेवल के बाद इतना नीचे टेम्परेचर हो जाता है कि वो वैसे इक्विपमेंट्स नहीं थे ना, नीचे खुदाई हो सकती थी ना, यानी इतना इम्प्रोवाइज विज्ञान नहीं है। तो ना वैसे इक्विपमेंट्स हैं। पर नीचे है पाताल लोक, तुम्हारे मानने न मानने से उस उनके नाम है उन लोगों के। शास्त्रों में वर्णन है। प्रयोग शुरू, वैसे तो स्टार्टिंग में ही प्रयोग चल रहे होते, यानी सिद्धियों के उन लोगों के, पर धीरे धीरे असर कर रहे होते। तो पुण्यात्माओं, ग्रंथों में तो सारा भेद है। दाता ने भी नक्शे बना करके बताया, सब सारा सत्य है। तो जीव के मानने न मानने से लोक परलोक सब हैं। पहले के लोग टाइम ट्रेवल, यानी लोक परलोक आते जाते रहते थे। वो ज्ञान विज्ञान था, परमात्मा में पढ़ाते हैं आरतियों में, गगन मंडल की सैर कर ले बहुरना ऐसा दाम है। होगा जिनकी आत्मा प्रबल होगी। दास को खुद परमात्मा इसी जन्म में ही करवा चुके हैं, मालिक अपनी शरण में लेने से पहले ही करवा चुके हैं। गई दूसरे लोक में, वहां देखा, आ गई वापस। ऐसे जाते ऐसे आते। बस जाती है उतना सीन, क्योंकि बहुत ऊपर से सुथरे लोग हैं। नीला, बिल्कुल। यहाँ पे क्या दिखेगा वैसा। यानी पानी बड़ा बिल्कुल नीला, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बम्बई में एक दिन समुद्र के किनारे एक घर था, डेली रूटीन बना हुआ था पूजा का, उसमें बस अचानक ध्यान में, यानी ध्यान नहीं करता था दास। दास तो पठन पाठन और सुमरन और वेद, वेदों के सूक्तों का पाठ और गायत्री मंत्र सुमरन,
पर वो तो पहले से खुला हुए थे ना सारे सिस्टम। तो परमात्मा ना उसमें गायत्री मंत्र सहायक, ना वेदों के वो सूक्त सहायक, और वो तो उस समय सुमरन भी नहीं कर रहा था दास। शायद सुबह की दिनचर्या रूटीन, हाँ, रूटीन खत्म कर के जरा सा जैसे लेटा, लेटते ही पहुंच गया, फिर परमात्मा ने भेज दिया वापस। और भी गया हुआ है। अब वो जो बातें बोलेगा वो कोई मान पाएगा नहीं, उससे पहले की भी बातें। आकाश में उड़ने का मान पाना कठिन है, पर सत्य है। ये सारी शक्तियां होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आध्यात्मिक, भाई, शास्त्रों में है, अर्जुन गए स्वर्ग में और आए। अब स्वर्ग यहां थोड़ी ना रखा हुआ है। मेघनाथ, इंद्रजीत कैसे हुआ? पूरी सेना लेकर के पहुंच गया वहां पे। वहां राजा को, यानी इंद्र को जीता, तभी तो इंद्रजीत नाम हुआ। पर ये वेस्टर्न वर्ल्ड कथाएं तो उनमें भी बहुत हैं, पर जो अपने आप को मॉडर्न और वो रहा, जैसे डुबो दिया उन्होंने सारी दुनिया को। जैसे एक अज्ञान की थ्योरी बचपन से बच्चों को यहाँ पे भी टेक्स्ट में पढ़ा दी गई, डार्विन्स थ्योरी। उसमें चर्चों ने डार्विन्स को एंड में, चार्ल्स डार्विन को, विकासवाद का वो उसने वो दिया कि कैसे विकास हुआ जीव का। पहले हम बंदर थे, तेल बोन है हमारे, ये सब सारा बकवास भर दी गई जीव के। चार्ल्स डार्विन को वहां की चर्चों ने सजा दी थी, वो एंड में जेल में था। तो आज तक क्रिटिसिज्म मिलता है चर्चों को, वो क्रिटिसिज्म गलत है उनके लिए, वो सही थे। भगवान है, सृष्टि करता है और पूरा एक सिस्टम है। ये थ्योरी गलत थी, पर चार्ल्स डार्विन के मानने वाले बहुत, यानी बाद में, उसके जाने के बाद भी। आज तक पढ़ाई जाती थी, बचपन में हमारे को भी पढ़ाई गई, पर अज्ञान, टोटल अज्ञान। चले पुण्यात्माओं, इसी पे आते हैं। कहीं से प्रसंग शुरू होकर के कहीं तक पहुंच जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। कोई स्क्रिप्ट लेके तो बैठता नहीं है दास, क्या पर्टिकुलर ये है, जैसी दाता दया कर देते। तो कहने का मतलब, वो कंक्लूड कर लेते हैं कि ये जो अज्ञान वेस्टर्न का फैलाया हुआ था, अब आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने का समय आ गया। लोक परलोक और आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, तो साबित करवा दिया परमात्मा ने अपने नौकर को निमित्त बना के, कि जैसे मालिक की वाणी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। तो दाता अगर जो सर पे पंजा रखे हुए थे, तो कितने लोग अगेंस्ट रहे और क्या बिगाड़ पाए, और कितनी विषम कंडीशन में ये मिशन चला। मिशन अकम्प्लिश हो रहा है, 2 दिन बचे हैं। भले संगत छोटी है तो महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग छोड़ूंगा ही नहीं, भक्ति करेंगे कहां से, ये है तो फेल तो हो गए वो। माया का काम है भक्ति बुलाना, दाता ने इतनी दया तो रखी।
तो उसके बाद विधान पूरा 6 को। तो ये चार्ल्स डार्विन, ये ओशो, तो अलग अलग वेश में किसी वैज्ञानिक को, किसी फिलोसोफर को, किसी ओशो को दार्शनिक कहा जाता। दार्शनिक। अब पिछले जन्मों के पुण्य कर्म ऐसे फुड़वाए जाते हैं जो यहाँ से बचते हैं। हालांकि वो कभी ओशो, एक बात बहुत अच्छी रही ओशो की, उसने साहब की निंदा कभी नहीं करी। वो बात अलग है कि साहब के बारे में कुछ कथाएं वो जो बड़ी अश्लील और बड़ी स्तरहीन सुनाते थे, उनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो क्योंकि वो ऐसा समझ सकते थे क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पर उन्होंने साहब की निंदा नहीं करी। वो बहुत बड़े प्रशंसक रहे साहब, उन वाणियों के और साहब के बहुत बड़े प्रशंसक। ओशो एक काम बस अच्छा करा उस बच्चे ने, बाकी तो कर्म ठुकवा के गया, भोगी बनाया समाज को। इसी वजह से ऐसी मृत्यु हुई। जो बोया वो काटने को मिला। जब भगवान है ही नहीं तो तुम्हें बचाएगा कौन भाई? तुम्हें बचाएगा नहीं, क्यों अपना इंतजाम ना करे? कर लिए होते इंतजाम। सत्यमेव जयते, सत्य की रक्षा तो भगवान ही करते हैं। तो वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉपकिंस जैसे भी गए, क्या लेकर के गए? मेरा पाप। आइजनहावर और ऐसे सब परमाणु वो भी क्या लेकर के गए? मेरा पाप। जिनकी बड़ी महिमा, तो फोकट महिमा। अभी भी जो बनाए हुए लोग हैं, जो अभी तक पृथ्वी को गलत दिशा में भेज करके, या जो वेस्टर्न और अमेरिकन्स, ये पश्चिमी देश, यूरोपियन कंट्रीज, यानी अपने अज्ञान की वजह से जो सारे विश्व में गंदगी फैला रखे हैं, ये अब निपटने का वक्त आ गया है। एक पुतिन के गुरु हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने बढ़िया अभी ट्विटर पे ट्वीट करा है कि आ रहे हैं हिंदू, इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है भाई। अमेरिका तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, अब हिंदू आ रहे हैं। अब वो उनको जितना बच्चे को मालूम, उतना तो कम से कम कुछ तो न्यूट्रल होकर कर करके, और उन्होंने बढ़िया इस देश के बारे में समझा कि यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान है भाई, और ये झुकते झुकाते नहीं। तो जो अमेरिका की चालें फेल करी जा रही हैं, तो उन्होंने, अभी का लेटेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले का ही है, अलेक्जेंडर दुगिल, दुगिन ना, दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन, पुतिन के आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक हैं वो भी। उन्हें भी दार्शनिक कहा जाता, पॉलिटिकल चिंतक, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु। उनसे वो लेते हैं डायरेक्शन। आध्यात्मिक पॉलिटिकल गुरु भी कहेंगे ना उसके, उसके पॉलिटिकल गुरु हैं। तो उन्होंने कहा भाई सावधान, आ रहे हिंदू। अभी कुछ दिन पहले का ही ट्वीट है। तो सत्य है ये, दिखाना। साइंटिस्ट हैं। ये देखिए अपने आत्माओं, ये है नेट पे उनकी फोटो, और साइंटिस्ट हैं। तो आ गया है वो समय, वो समय आ गया है इस देश के ऊपर होने का। और
बहुत सारे मिथ्स टूटने का, ज्ञान विज्ञान ऊपर आने का, यथार्थ ज्ञान हमारे दाता ने बहुत कुछ दिया हुआ। आज उसी ज्ञान पे चलाते हुए मालिक, वो आपस में भी चाइना में डिस्कस कर रहे थे, पुतिन, जिनपिंग, तो उनकी कन्वर्जेशन आई जरा सी कि भी आज की डेट में 150 साल मनुष्य जी सकता है। भैया यहाँ पे फॉर्मूला दे रहे, मरोगे ही नहीं। वो बात अलग है कि यहाँ पे 1000 साल का दिया जाएगा बस, पर नहीं, ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है। यहाँ पे ये भक्ति करो, यहाँ की मर्यादा निभाओ, मरने दिया ही नहीं जाएगा। जो दिनचर्या है, जो विज्ञान है, जो यहाँ पे खान पान और जो डिसिप्लिन है, उसे मरोगे ही नहीं। बॉडी हल्की, मन कंट्रोल में, इंद्रियों पे संयम, केमिकल आउट, नेचुरल। भाई शहद से नहाओ, फलाहार करो, शहद खाओ, शहद से नहाओ, शहद से हाथ धो, धरती की वाटर टेबल भी सुधरेगी। और अब देखो वेस्टर्न के माड़े कर्म, वो उसे भी यानी उनका एक पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला बना दिए कि भाई कि इतना मॉइस्चर चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो दाता ने नेचुरल हनी दी, उसे भी प्रोसेस करवा लेते ऐसे माड़े कर्म, और प्रोसेस होते ही उसके गुण खत्म है पुण्यात्माओं। जो गुण दाता देना चाहते हैं इस शहद के, वो गुण ही खत्म। तो ऐसे माड़े कर्म ये वेस्टर्न वाले, इन पे कुछ भी ना ज्ञान विज्ञान, कुछ भी नहीं ठीक, इन्हें मालूम भी नहीं कि क्या चीज अमृत है और क्या वो करवा रहे। जितना भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे, वो सारा का सारा मेजर उसमें यानी प्रोसेस्ड हनी, जो कि उनके नॉर्म्स हैं कि भाई ये चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, ऐसे तो कर दिया यहाँ पे काम। सारे वर्ल्ड में ही होता। हनी ऐसा ही थोड़ी ना किसी देश से जा रही है, सिर्फ हर जगह से आती, हर जगह से लेते लोग। पर इस देश से ज्यादा खाने वाले अब बाहर है। पर रॉ का ट्रेंड में है, फलाहार ट्रेंड में है, सात्विक मूवमेंट ट्रेंड में है, यानी वेगन उस साइड कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो हैं, उन्हें मालूम है बेनिफिट्स। तो आज की डेट में बहुत कुछ है पृथ्वी पे ज्ञान विज्ञान, बस उसे एक प्लेटफॉर्म और वाकई में उसे सही दिशा देनी है। बस दाता ने पृथ्वी पे इतनी दया कर रखी है, बस थोड़े से मिथ्स टूटने हैं और बहुत तेजी से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो सुनहरा समय पृथ्वी का शुरू हो रहा है, तो सुनहरा समय लाने के लिए कुछ पापात्माओं को जाना होगा यहाँ से। अपने आत्माओं, ये कहना कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्हें ना मालूम है, ना इतने उनके संस्कार हैं। जो उत्पादन कर रहे हैं रजोगुण और तमोगुण का, उससे पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। ऊर्जा का खेल है, उन्हें समझ में आया नहीं, और अब समय बचा नहीं उनके पास। यहाँ सांसें गिन के मिलती हैं और सांसें पूरी होने का समय आ गया है मेजोरिटी का। देश के पुण्य खत्म हुए तो वहां पे क्या हुआ? सारा विश्व किस दौर से गुजर रहा है, ये सबको मालूम है। क्लाइमेट चेंज और क्या क्या हो रहा है सबको मालूम है। तो मालूम तो ऊपर वाले जो कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जिनके पास सारा ज्ञान विज्ञान है, जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज की डेट में 150 साल जिया जा सकता, तभी तो ये बुढ़े बाड्ढे 70-80 साल के हैं सारे। पर ये सारे फिट हैं कैसे? इन्होंने सारी स्टडी कर करके, पर इनके पास क्या है? बच्चों के बालक हैं ये, है क्या? अरे जब कर्म की मार पड़नी होगी तो 150 नहीं 1500 साल के फॉर्मूला ले लेना, फिर भी कुछ नहीं होता तुम्हारा।
और यहाँ की जो परमात्मा ने डिसिप्लिन और जो दिनचर्या और जो डायरेक्शंस साहब के अनुसार हैं, जितना साहब ने समझाया, तो उससे होगा। वैसे इसी गीता जी में ही है सब सारा, बाकी गहरी नजर गीता में ही लिखा हुआ साहब ने। तो परमात्मा कहे शब्द सैन सदगुरु की पिछानी पाया अटल सुहाग बे। तो सतुगुणी आहार में दाता ने लिखा हुआ है 17वें अध्याय के स्टार्टिंग में ही कि शहद है उसमें, और परमात्मा भोग आरती में पढ़ाते शहद। तो ये जो सबसे बड़ा चीनी जहर दे दिया ये अंग्रेजों ने, इसने ऐसी तैसी कर दी। इस देश में तो ये खांड का चलन था, देसी खांड सफेद वाली, तो उससे भी आगे का एक विज्ञान है कंद, उससे भी बड़ा है। तो मालूम ही नहीं लोगों को। पवित्र कबीर सागर से दास को निमित्त बना के दिखवाया आप लोगों को। वैसे तो पका हुआ ही जाएगा, अब तो दौर आ जाएगा जब सतयुग आएगा तो पुण्यात्मा कुछ नहीं पकेगा। ऐसे फल वाले जो विलुप्त हो गए सारी चीजें वो सारी आ जाएंगी, वो पेड़ पौधे, ये रेट रेस खत्म होगी, खाने पीने की समस्या खत्म, जानवर से लेकर के इंसान तक सब सबके लिए भरपूर रहेगा, सब शांत होंगे, झगड़ा खींचतान। पर वो शांत लोग जिनके भाग्य होंगे वो ही जा पाएंगे उसमें, नहीं तो बाकी तो मास एलिमिनेशन तो होना है, इसीलिए प्रिपेयर्ड। अब आप काउंटडाउन मतलब 2 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद अब प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी चीज के लिए। टाइम अप, चलें। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, शौचम से स्टार्ट हुआ तब प्रसंग वहीं पे आ गया, बाहर भीतर की शुद्धि। ठीक है जी, यानी वही साफ सुथरा रहना। जरा सा भी अगर जो शौच भी चले गए, यानी मूत्र विसर्जन या मल विसर्जन के लिए भी चले गए, तो कपड़े भी बदलने होते हैं। और वो भी उसके पीछे आपको बुलवाए, कल भी बुलवाए थे कि उसके पीछे है क्या, कि कुछ चीजें हमारी, जैसे मूत्र विसर्जन कर रहे होते तो छींटे पड़ते हैं, खड़े होके तो करना भी नहीं चाहिए, बैठ के ही करना चाहिए। दूसरा कि क्या कहते हैं, कुछ जीवाणु निकल के हवा में होते हैं, वो आपके कपड़ों में चिपके हुए होते हैं। कितना सूक्ष्म विज्ञान है। फिर वो आप कपड़े भी बदल कर करके आओ। तो बाहर भीतर की शुद्धि, जब तक आप शुद्ध नहीं होगे तब तक, ये शास्त्रों को पहले के लोग तो हाथ भी नहीं लगाते थे बिना शौच के नियम के। ये तो अब हो गए सारे मॉडर्न, मॉडर्न नहीं, गंदे हो गए, गंदे, आलसी, निकम्मे। आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे तो सर्दी गर्मी में दोनों में ही हम ताजे पानी से ही नहाते हैं, पर उसके बाद क्या बदन में गर्मी आती है ताजे पानी से नहा करके, सर्दी में भी। यहाँ पे तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो उसमें भी नहलाते हैं परमात्मा ताजे पानी से, और आनंद आ जाता है उसके बाद, उल्टा ठंड ठंड नहीं लगती है। और जो गर्म पानी से नहाते हैं वो कांपते ठिठुरते रहते हैं हमेशा। तो पुण्यात्माओं, जीव ने अपना नाश तो खुद करा हुआ है, गलत दिनचर्या अपना कर करके, गलत चीजें अपना करके, अपने आप को बहुत सुविधा देने के चक्कर में। वो कौन सी एक कहावत है कि चौबे दूबे जी गए चौबे बनने और छब्बे होके आए, ऐसे ही है ना कोई, हैं? दूबे जी गए चौबे बनने, ऐसे छब्बे होके आए, ऐसे ही कुछ कर कर करके है, पूरी नहीं याद आ रही है। तो जीव होशियारी में अपनी और नाश करा डाला अपना। ये गर्म पानी से नहाना, ये नाश करना है अपने शरीर का, नसों को कमजोर करना है, सारा नर्वस सिस्टम आपने, ये दाता ने क्या दया कर रखी, ये नसें फौलाद हैं शरीर में। क्या ये कोई कहता कि जान नहीं है जी, आप बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, और दास के इतनी ऊर्जा और इतनी परमात्मा
दया करे हुए हैं। अब दास क्या बोले, इतना तगड़ा कभी नहीं रहा। तगड़ा इन द सेंस कि यानी दास कैसे बताए आप लोगों को, यानी वैसे तो क्रुएलिटी का मार्ग नहीं, पर किसी के अगर जो एक हाथ ढंग से हो जाए तो उठ नहीं सकता। क्योंकि वो आध्यात्मिक बल है। तो ताकत का ये यहाँ पे दूसरे को डोमिनेट करने के लिए नहीं होता। वो तो शरीर युवा और वैसा लगता है, यानी शरीर में जान। हमेशा रीढ़ सीधी रहती है, कभी भी रीढ़ ऐसे बुड्ढों की तरह होकर कर करके नहीं सत्संग के लिए भी निमित्त बने। क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने सिखाया, मालिक के सत्संग देखें आप, किसी में जरा सा भी आप दिखवा दें, किसी भी समय नहीं, मंकनाल सम कीजिए, आरतियों में डायरेक्शन। अब जीव नहीं ले पाया तो क्या करें, यहाँ जवान बुड्ढे हैं सारे, और परमात्मा की इस भक्ति में उम्र का कोई वो ही नहीं है। आपका शरीर बना देंगे, डिसिप्लिन होना चाहिए। भोगी ना, भोग की वृत्ति तो खत्म करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये शरीर जैसा परमात्मा ने दया करी। इसे बंगला भी बोला, और इसे क्योंकि इसी बंगले से भगवान मिलेंगे। अभी तो जैसा आपका शरीर है, इससे बंगला भी बोला परमात्मा ने। इसे बंगला खूब बनाने आ रहा, एक शब्द में है इसकी व्याख्या। और इसे भी होता है, ये कैसा शरीर है भाई, तू जिंदा कैसे, तू कह रहा कि मैं मरना जाऊं, और तू जिंदा कैसे, तेरे हार्ट जाम कर दे। तो दोनों मट्टी पलीत भी करी है शरीर की परमात्मा ने, और ये बताया कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है ये शरीर, इसे कैसे इसका संभाल करना है। तो यहाँ पे उल्टी सारी डायरेक्शन, उल्टी सारी वो जीव कांपता है, और यहाँ पे आनंद आएगा पुण्यात्मा। उसके फॉर्मूला है, आप एक यूट्यूब पे भी वीडियो है, ऐसा नहीं, परमात्मा ने, दाता ने बहुत दया करी हुई है। बहुत लोग जो परंपराओं से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं जीव, कि जब आप नहाने जाए, क्या होगा, सर्दियों में स्ट्रोक पड़ रहे होते हैं जीव को, कि वो सीधे ही सर पे पानी डालता, और उससे कई बार जो ठंडे पानी से नहा रहे होते हैं उन्हें वो स्ट्रोक पड़ जाता है। तो इसका ये तरीका है, जो ठंडे पानी से भी नहाते हैं, कि आप मग में पानी लो, नाभि के नीचे हाथ लगाओ, और क्या कहते हैं, धीरे 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 पानी डालते रहो, नाभि में जाता है। तो नाभि से 72,000 नाड़ियां सारी जुड़ी हुई, तो वो सारी बॉडी में वो आपको जो टेम्परेचर, जैसे पानी से आप नहाने जा रहे हो वो डालो। यानी गर्म का नहीं करना भाई, गर्म के लिए तो फॉर्मूला ही नहीं है, ये नाश कर डालोगे अपना। ये तो सर्दी ठंडे पानी से जो नहाते उनकी बात कर रहा था, गर्म पानी से मत कर लेना भाई, आधा अधूरा कहीं तुम सुन के और ये प्रयोग करने लग जाओ। तो जो ऐसे नहाएंगे तो उसमें पूरी बॉडी में वो पूरे नर्वस सिस्टम को सिग्नल चला जाता कि किस टेम्परेचर का पानी से अब नहाने के लिए प्रिपेयर्ड होना है, और टेम्परेचर बॉडी का वैसा हो जाएगा। फिर आप पानी डालेंगे अपने ऊपर, फिर भी पैर से शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद पंजे से शुरू करना चाहिए, पंजा, घुटना, फिर कंधा, और फिर सर। ये है नहाने का तरीका, ताजे पानी से, ठंडे पानी से। आप बीमार नहीं पड़ सकते, सर्दी गर्मी जुकाम भी नहीं हो सकता आप। यहाँ बच्चे से लेकर के बड़ा तक सब ऐसे ही नहाते, गीजर हैं और सब है, पर सब सारे बंद हैं। वो कपड़े धोने के लिए काम में आते हैं यहाँ के गीजर अब सर्दियों में, क्योंकि कपड़े भी अकड़ जाते हैं। हाँ, तो कपड़े धोने के लिए कुछ, अदरवाइज यहाँ पे कोई उपयोग नहीं होता है, कोई नहाता नहीं है। यहाँ की संगत तो नहीं आती, जो बाहर से आते हैं वो अपने घरों पे क्या करते हैं ये राम जाने। यहाँ पे तो मना है भाई। हाँ, कोई बीमार आ जाता है, उसके बस की नहीं है, बूढ़ा है, तो ऐसा भी नहीं है, उसकी मजबूरी समझी जाती है, वो करें, उनके लिए मना ही नहीं है, बीमार के लिए।
अशक्त के लिए, वैसे नहीं। और सकल पदार्थ है जगमाही, तो वो नेक आत्माएं बहुत सारी हैं जो खान पान और अच्छी चीजें बताते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक में हर जगह हैं। पर वो भी सौभाग्य से जीव को अच्छी चीजें अपनाने का और अच्छी चीजें देखने का, उस वो भी पुण्य कर्म वो तभी नजर आते हैं। जो दास कह रहा है कोई अनोखी बात नहीं कह रहा है, ये यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं, पर नहीं मिल रहे होते जीव को। वो तो आज रील का ट्रेंड चल गया है, शॉर्ट टर्म फोकस हो गया है जीव का। आज की डेट में सीरियल फीरियल फ्लॉप हो चुके हैं, इंस्टाग्राम की रील हिट पे टॉप पे है, सारे घुमाते रहते बस ऐसे, ये चल रहा बस। यूथ खत्म। अरे यूथ की छोड़ो, बुढ़े बाड्ढे तक रील में मस्त हैं। यूथ की क्या कहेंगे भाई, मन ने गुलाम बना दिया इस फोन ने। और बहुत खतरनाक चीज है, पर कितनी बहुत अच्छी चीज भी है। इसी में षड्यंत्रकारियों की पोल खुली हुई है, इसी में ज्ञान विज्ञान समाधान सब है। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस डायरेक्शन में जाकर के क्या चीज ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं। एआई वाली वो है, जैसे आपके इंटरेस्ट होते वैसी वीडियो ला देता है ऊपर, आपको ज्यादा ढूंढनी भी नहीं पड़ती। तो इट्स डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं, मिलता वही है जो जीव चाहता है। तो जीव की जायज इच्छाएं ही नहीं है आज की डेट में। वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका, इतना ज्यादा माया में लिप्त हो चुका कि उसकी जायज इच्छाएं नहीं है। पुण्यात्माओं, वैसे तो नई स्ट्रीमिंग के बाद 38-39 पे हुई थी, 1 घंटा कुछ मिनट हो चुका है, पर एक दो श्लोक तो करवाएंगे। दास के पास बुलवाए थे परमात्मा कि अब ऊर्जा की कोई वो नहीं है, वो ये कुछ भी कर लें अब, क्योंकि वो निर्धारित वक्त आ गया है। जैसे जैसे आ जाता है, फिर नकारात्मक शक्तियां कुछ कर नहीं सकती, जितनी मर्जी सिद्धियों का प्रयोग कर लें, कुछ भी कर लें। दास 4 घंटे 5 घंटे कितना भी निमित्त बन सकता है, पर संगत ले पाने के लिए उतना वो नहीं। अब वो नहीं है, वो समय गए, वो उनके प्रयोग होते थे, डे बाई डे परमात्मा दिया करते। देखिए भक्ति है ऐसी, और 24 घंटे परमात्मा यहाँ पे दया रखते हैं, किसी न किसी क्रिया में लगा के रखते हैं। तो निरंतर वो कमजोर पड़ गए हैं, वो सब सारे कमजोर क्या पड़ गए, वो सारे अपने करके हार चुके हैं। वो सारी सिद्धियों का तो प्रयोग कर चुके, वो सारी फेल हो गई उनकी। अब 24 घंटे दास टारगेट पे ही तो रहता है, चाहे सो रहा हो, चाहे रात्रि को सो रहा हो, चाहे कहीं, हमेशा ही तो उनके प्रयोग हो रहे होते हैं। पर क्या बिगाड़ पाते हैं, अब थक गए हैं वो, उनका सब माल मसाला खत्म है। उसके बाद भी आप ये ना सोचे कि वो भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो लगातार करते रहते हैं, सत्संग में भी पूरा करते हैं, पर थक चुके हैं वो, यानी उनकी औकात नहीं है। तो कहने का मतलब, ज्ञान विज्ञान सारा है, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाय। सकल पदार्थ है अब जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। भाग्य से मिल भी जाता तो कर्महीन जो होता, वो कर्म नहीं कर पाता, उसे थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। और कोई भी चीज शॉर्टकट और इजी कट और मन की इच्छाएं ज्यादा पूरी करने में जीव लगा रहता है, जबकि मन, परमात्मा मना करे, मन के मते मत चालिए, मन के मते हजार, मालिक मना करें। पर जीव आत्मा के गुणों को भूल कर करके शैतान के गुणों को जो फॉलो करा, खुद भी शैतान जैसा हो गया पुण्यात्माओं। तो शैतानियत के जाने का, इंसानियत के आने का, अच्छी आत्माओं के ऊपर उठने का सुनहरा समय भी शुरू हो रहा है। और मास एलिमिनेशन तो होगा, जो कि जब तक पापी लोग नहीं पलायन करेंगे,
तब तक पुण्यात्माओं को ना चैन से रहेंगे, वो ना रहने देंगे। तो जाने का वक्त आ गया है और अच्छी आत्माओं को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा और ऊपर उठने का वक्त आ गया है। वक्त शुरू होता है। चलें, श्लोक कंक्लूड करते हैं। 12 भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता। अब ये देखिए, चंचल मन जिनका होता, वो उनके स्थैर्यम, अंतःकरण की स्थिरता हो ही नहीं सकती उनके। आत्म विनिग्रह, क्या शब्द है! मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, क्या बात है, क्या बात है, क्या ग्रंथ है ये! इतने से में एक शब्द देख लो, अमानित्वम, अमानित्वम, अदम भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, विनिग्रह। एक एक शब्द, यानी जो शब्द रस भोगी परमात्मा पढ़ाते आरती में, शब्द रस भोगी, तो जिसे शब्द का दीवाना हो, उसके अर्थों का वो हो, तो उसे समझ में आएगा। चलो हिंदी में समझ लो, मनवाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता। यहाँ कितना चंचल मन है। शॉर्ट रीड इसी वजह से तो ट्रेंड में है, क्योंकि जीव का बड़ा फोकस ही नहीं रह गया है, और उसके फोकस को लगातार वीक कर रहे होते महाकाल जी, क्योंकि इस भक्ति में ध्यान की वो अवस्था चाहिए, तो वो छोड़ ही नहीं रहे, वो छोड़ ही नहीं रहे इस लायक कि जीव सहज ध्यान होता ना हमारा, और सहज ध्यान में ही दास पहुंचा था वहां पे उस लोक में। खुली खुली आंखों से पहुंच जाएंगे, उसके लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। दास को बचपन से यहाँ तक पहुंचने के लिए, प्रकाश देखने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या क्रियाएं करते। दास को तो बचपन से होता वो। और वो तो बाद में अध्यात्म कुछ चीजें समझ में आई कि ये तो पहले से ही परमात्मा दया कर रखे हैं बहुत सारी चीजों की दास की। और इसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, और यहाँ पे पहले से ही परमात्मा दया करके रखते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान विज्ञान तो अब आएगा, अब शुरू होगा। तो जिन्हें शब्द अच्छे लगते, तो उन्हें समझ में आएंगे ये। आप 3 श्लोक तो कम से कम करवाएंगे, 7वां हो चुका है। अब दाता ने क्या दया करी, वैसे तो सही अनुवाद इनका, पर दाता और भी कुछ, जैसे वैसे जो श्लोक सही है, तो दाता भी उतनों का ही करके। 7वां श्लोक, अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी के किसी भी प्रकार ना सताना, क्या बात है, अहिंसा। और 12वें पंथ वाले पाखंडी कहते हैं कि क्या कहते हैं जी, गुरु जी का आदेश है। तो जी जरा सा पीछे, क्योंकि ना ब्लर हो रहा है। हाँ है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हुआ ना ब्लर। हाँ वही कह रहा दास की, होना तो नहीं चाहिए था, वो भगत जी नेटवर्क इसी समय करा जा रहा होता है। हम्म, तो ले लो ऑप्शन, कल आ जाएगी। ठीक है, कल आ जाएगी। हाँ, क्योंकि दास बार बार सोचता था कि ये ब्लर हो क्यों रहा है यार, चित्रंजन को भी मना करता था, जबकि दाता दिखाते थे तो कितने क्लियर आते थे। क्षमा भाव, सरलता, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और आत्मशोध। ये देखिए, आत्म विनिग्रह यहाँ पे दाता करें, ये मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह कहे। चलो, दाता कहे उसे आत्मशोध, जैसे अपने आप को समझ खोज। जैसे ये देखो यार, ये तो नीचे कर दिए, अपने आप नीचे गया, हाथ से नहीं होगा ये,
वहां से ही होगा कुछ, अपने आप को ये आपका हाथ लगा है, ये ऊपर का है, डिस्कनेक्ट हो गया, अब हो गया कनेक्ट। हाँ, तो पुण्यात्माओं, अरे कितनी देर अभी हुआ था ना, हाँ उससे पहले, हाँ अभी हुआ था, हाँ हाँ, अंतःकरण की स्थिरता और आत्मशोध। आत्मशोध जैसे पहले परमात्मा सत्संग में कहे, ऊपर करो भगत जी, हाँ परमात्मा सत्संग में कहे कि पहले आत्म ज्ञान होगा फिर परमात्म ज्ञान होगा, तो आत्मशोध वही आत्मज्ञान। जैसे दास को मालूम पड़ा दास कौन सी आत्मा है या क्या दास का कर्तव्य है, तो आत्मशोध के अंतर्गत ही तो हुआ, जब आत्मशोध करता रहा तभी तो हुआ ना वो। तो पहले आत्मज्ञान होगा फिर परमात्म ज्ञान। तो ऐसा नहीं, आत्मज्ञानी यहाँ पे कई हैं जिन्हें मालूम है कि पिछले जन्मों में क्या थे, क्या उनका वो है, पर आज की डेट में परमात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। तो आत्मज्ञान होने के बाद भी परमात्म ज्ञान नहीं है तो फेल है जी। और देखा होगा उन आत्मज्ञानियों को भी वो होकर के कितना दम्भ पाले हुए दास, क्या नाम ले, क्या बताए, जब कुएं में ही भांग पड़ी है यहाँ पे तो क्या कहें। वो मन की खुराक को ही आत्मा की खुराक समझते और पिछले जन्मों के उसमें ही मगन है, जबकि वो तो चला गया भाई, वो जन्म तो गया, अब नवीन में क्या तीर चला रहे हो वो देखो, ना ज्ञान है ना समाधान है तुम्हारे पास, तो खामा में डले डो रहे। तो आत्मशोध दाता ने कहा यही है, दाता के श्लोकों में टू द डॉट एक शब्द, एक शब्द और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ज्ञानी के लिए। चलें 8वां श्लोक। अब इसमें भी ये देखिए संस्कृत में मजा आ गया, शब्द ही पढ़ करके दास को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप शब्द के प्रेमी नहीं है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंक अनअहंकार अहंकार, अहम नहीं लिखा है, यानी अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आय है, क्या बात है। देखें, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, और जीव लिप्त है इसमें। संविधान क्या कह रहा है, क्या पढ़ा रही हैं गीता जी, और क्या पढ़ा दिया नकली गुरुओं ने। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना कि मैंने कौन से गलत काम करे जिस वजह से मुझे दुख मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं तकलीफ में हूं। जो पुण्यात्माएं होती हैं वो ऐसे संतोषी हो जाती हैं, वो भगवान को दोष नहीं देती, वो भगवान को दोष, नेट गया है, वो तो पुण्यात्माओं जब तत्व ज्ञान चलता है ना तो वो तो सब सारा ये सिद्धियों का प्रयोग जब यहाँ पे नहीं हो पा रहा होता है शरीरों पे, तो इस पे कर रहे होते हैं। वो हमेशा उसी टाइम क्यों होता है, बाकी दिन भर ठीक रहेगा, इसी टाइम क्यों होता है। तो ये तो द्वंद है, ये तो मालूम है, वो तो अपना काम करेंगे ही। तो पुण्यात्माओं क्या गीता जी सिखा रही है हमारे को, और क्या यहाँ पे पाखंडियों ने, क्या अज्ञानियों ने क्या ज्ञान फैलाया। देखें दाता क्या दया करे हैं 8वें में, वैसे इनके सही है अनुवाद, और फिर भी जैसे परमात्मा दया कर देते हैं एक शब्द में ही, इंद्रियों के आनंद के भोगों में आसक्ति का भाव और अहंकार का भी अभाव, व्याधि जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, एज इट इज, सही है दयादाता की। 9वां, ये पुण्यात्मा आज का लास्ट श्लोक करवाएंगे, फिर वाणी को विराम देगा दास। असक्ति विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च सम चित्वम इष्टानिष्टो
पतिषु, इष्टा निष्टोप पतिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव। अब ये देखो कि यहां क्या पढ़ाया जा रहा है। जो परमात्मा पढ़ाते, राम निकुल कुल भेटले सब कुल रहा समाये, परमात्मा वाणियों में कह दिए, डायरेक्शन दे दिए, और यहां पे श्लोकों में है, संविधान में है, और जीव उसी में लिप्त है। वो कह रहा है उसे भगवान मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जिनमें वो लिप्त, जो उसे अच्छे लग रहे, वो छुड़वाने मालिक ने। ये तो सराय है भाई, सराय। यहां सब ऋण संबंधी हैं, और उन्हें वो अपना मान रहा। और जो परमात्मा अपने आते, कष्ट सहते, उनको अपना मान ही नहीं पाता। तो कहां से मिलेंगे भगवान? कहां से मिलेंगे? आसक्ति का भाव, ममता का ना होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये नहीं अचानक देखे ओए होए बहुत दिनों बाद मिला और बावड़े हो गए, और फिर थोड़ी देर में जहां झगड़ा हुआ तो फिर वैसे। बहुत मलिन स्वभाव है पुण्यात्माओं यहाँ का। परमात्मा वाणी में पढ़ा दे, हर्ष शोक है श्वान गति। हर्षित, अचानक जीव हर्षित हो जाता, कुछ वैसा हुआ, और अचानक थोड़ी सी बात तो फिर दुखी, कटाऊं, क्या बोले दास। दास ने देखी बहुत सारी चीजें, और चिंतन मंथन करवाते रहते परमात्मा कमजोरियों पे जीवों की, और मालिक की वाणियों से कंपैरिजन करवाते रहते। तो इन श्लोकों में सारी ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा अपनी वाणियों में, कल से भी आपको बार बार इनके श्लोकों के और मालिक की वाणियों का कंपैरिजन करवा देते कि दाता ने वाणियों में कह रखा है और यहाँ श्लोकों में है। तो ऐसे सूक्ष्म वेद में सब सारी चीजें, सदग्रंथ में, सूक्ष्म वेद में सारी चीजें परमात्मा ने दया कर रखी हैं। ज्ञान विज्ञान तो यही है, और यही डायरेक्शन है, क्या शास्त्रों में डायरेक्शन है, क्या करना है और किस दिशा में जीव चल रहा है। तो जब तक जीव अपनी दिशा को, अपनी कमजोरियों को वर्कआउट नहीं करेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। संविधान का उल्लंघन कर करके, परमात्मा की वाणियों का उल्लंघन कर करके जीव सुख तो प्राप्त नहीं कर सकता कम से कम। तो माया में जीव लिप्त है, माया ने नहीं परेशान करा हुआ, माया में खुद ही लिप्त है जीव। माया खुद नहीं छोड़ रहा, वो ना छोड़ना चाहता, तो दुखी नहीं होगा। फिर भगवान से कामना से भक्ति करता, वहां भी फ्रॉड करता, और वर्क डन दे देते साहब, उसके बाद कुछ ना मिलता, फिर भोग कष्ट, चल टाइम अप। अब देखिए 9वें का उदाहरण साहब क्या दिए हैं, फिर उसके बाद आज वाणी को विराम देगा दास। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का ना होना, तथा उपास्य देव इष्ट या अन्य अनुपास्य देव की प्राप्ति या अप्राप्ति में अर्थात इष्टवादिता को भूलकर सदा ही चित्त का सम रहना। अब ये देखिए, इष्टवादिता को भूलकर, अब पुण्यात्मा ये भी कितना इष्टा निष्ठोप पतिषु, उपास्य देव या इष्ट अन्य अनुपास्य देव की प्राप्ति अप्राप्ति में भी इष्टवादिता को भूलकर। अपने आत्मा जो इष्टवादिता हो जाते हैं ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती उनमें। जैसे कई कृष्ण जी को सुप्रीम गॉड मान करके बैठे हुए हैं, वो इतने इष्टवादिता में, यानी इतने वो हो गए, यानी वो और किसी के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, तो वो मना करा गया यहाँ। अब जिसे पूर्ण परमात्मा इष्टवादिता है, तो वहां पे होनी चाहिए थी ये सारे भाव जो जीव वहां पे उत्पन्न कर रहा होता है, और वहां पे वो भाव उत्पन्न ही नहीं कर पा रहा होता है। जब पूर्ण परमात्मा से परिचित होता है जीव, तो दोगला होता, दोगला चल रहा होता, और जब तक अनुपासना कर रहा होता तब तक कट्टर होता। क्या करें इस जीव का? यानी जब डायरेक्शन गलत थी तब तो कट्टर थे, और जब डायरेक्शन सही मिली तो दोगले।
कि माया और राम दोनों चाहिए, नहीं, नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा। अब चने भी चाहिए सुराही के बंदर को और केला भी चाहिए दूर वाला, ऐसा नहीं होगा। चने छोड़ो, केला ले लो, एक तो छोड़ना पड़ेगा, मर्जी है तुम्हारी। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, 13वां अध्याय है, पीएचडी का ज्ञान है ये सारा। साहब अभी देखना कौन सारा, सतगुरु साहब और सबके बारे में सबका जिक्र है। महेश्वर इसी अध्याय में आगे जाकर के दिखाएंगे आपको, कल दिखवाएंगे महेश्वर शब्द का अर्थ और क्या सतगुरु साहब हमारे होते। तो चले पुण्यात्माओं, आज 3 श्लोकों में ही 7, 8, 9 में ही पूरा समय हो गया। कुछ और जो परमात्मा प्रेरणा करे, कुछ ज्ञानवर्धक बातें जितनी परमात्मा ने सिखाई वो आपको संदेशा देने के लिए निमित्त बनाया। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, यहाँ पे तो दया हो रही है और बाहर हाहाकार दास महसूस कर सकता है। आत्मा खिल रही यहाँ पे, दाता का धन्यवाद कर रही, इंतजार कर रही पुण्यात्माओं। अब बहुत हो गया है, हमारी भी दाता सुनेंगे और साक्षात अब सत्संग होगा, साक्षात निर्देशन में उनकी नौकरी होगी। वो समय आ रहा है, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सत्तार सदगुरु संग बंदी छोड़ संगदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।